जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, आज पूरे समाज में, पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में दुख और सुख दोनों चल रहे हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को, पूरे भारतवर्ष को सही और स्पष्ट बात बताई। आने वाले समय में सभी इंसानों को, सभी जाति मजहब वालों को बहुत पीड़ाएं सहने को मिलेंगी। बहुत सारी बीमारी आएंगी, बहुत सारे प्राकृतिक प्रकोप होंगे, बहुत सारी मिसाइल बम गोले छोड़े जाएंगे। बाबा जी ने गाना गाकर सुनाया, प्रार्थना पढ़ के सुनाई। सब धर्म लड़ेंगे आपस में, इंसान तुम्हारा क्या होगा। ये बात बाबा जी ने बहुत सारी तरकीब, बहुत सारे माध्यम से समझाई। आज मानव समाज ना समझे तो ये उसकी मन मर्जी है। बाबा जी ने किताबों के माध्यम से, आपको बहुत सारी प्रार्थनाओं के माध्यम से, बहुत सारी पत्रिकाओं के माध्यम से बिल्कुल साफ स्पष्ट बात बताई। आने वाले समय में बहुत सारी भयानक बीमारियां आएंगी जो आपको त्राही करने पर मजबूर कर देंगी। ऐसी मजबूरी हो जाएगी, दवाई गोली नहीं मिलेंगी, एक रुपये की दवाई 100 रुपये में बिक जाएगी। आपको कोई कारण ऐसा नहीं मिलेगा जो मानव समाज में आत्म कल्याण का हो। आने वाले समय में जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा, जय गुरुदेव नाम आपका कल्याण करेगा। तो आप बाबा जय गुरुदेव की कुछ बात कही हुई मैं आपको साफ और स्पष्ट बताता हूँ। आप उन बातों को अपने जीवन में उतार लीजिए जिससे कि आपका लाभ हो सके, आपका घर का, आपका परिवार का, आपका समाज का लाभ हो सके। आप इन वीडियो को एक दूसरे को बताने से जिससे आपके घर परिवार समाज का सबका लाभ होगा। ये बाबा जी ने कहा था जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा, पर किसके द्वारा रक्षा करेगा ये बाबा जी ने साफ कह दिया है। किताबों पत्रिकाओं में सब में लिखा है, पूरे देश दुनिया में वो किताब बांट दी गई है। बाबा जी ने कहा था एक घड़ी आदि में पुनियाद और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध। यानी कि आने वाले समय में कोई साधक काम करेगा जो बाबा जय गुरुदेव की संगत से निर्मित होगा। बाबा जी ने कहा था उस आत्मा का जन्म 1973 में हो चुका है जो आने वाले समय में काम करेगा। अब आपको जिससे लाभ हो जाए, जिससे अंतर्दृष्टि खुल जाए, जिससे भगवान और परमात्मा देखने लगे, तो आप उसकी संगत में जाओगे तो आपको लाभ हो जाएगा। लाभ शारीरिक होगा, लाभ मानसिक होगा और लाभ आध्यात्मिक होगा। जैसे यहाँ से आंख बंद करके भगवान के दर्शन होते हैं, आंख बंद करके परमात्मा के दर्शन होते हैं और बाबा जी की प्रार्थना करके शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो बाबा जी ने कुछ प्रार्थनाएं कहीं तो मैं आपको उन्हें सुनाता हूँ, उनका अर्थ बताता हूँ। जब आपको इस जीवन का सत्य का पता चल जाएगा तो आप सत्य पर चलने लगोगे। संसार में दो तरीके के कर्म होते हैं, एक अच्छे कर्म होते हैं और एक बुरे कर्म होते हैं। जो साधक होता है, जो साधु होता है, वो समाज में सत्य बताता है। अगर किसी संसार में, इस दुनिया में किसी को ऑब्जेक्शन होता है कि उसे उसकी बातें गलत लगती हैं या उसकी बातें उसे अच्छी लगती हैं, जिन्हें बातें गलत लगती हैं तो साधक जो होता है उसके फ़ोन नंबर नीचे दिए हुए होते हैं, वीडियो के नीचे, आप पूछ सकते हैं ये बात आपकी गलत रही। जो गलत इंसान सोचते हैं आप उन्हें भी पूरा अधिकार होता है कि हम कुछ बातें बूझें। दर्शन पर्शन और बूझने से सारी समस्याओं का समाधान होता है। साधक का कोई उद्देश्य इस संसार का नहीं होता, धन माल माया कमाने का नहीं होता। साधक का उद्देश्य होता है परमात्मा के दर्शन कराने का, भगवान के दर्शन कराने का, पर वो युक्ति से मुक्ति का आधार होता है। कोई ऐसा चमत्कार नहीं होता जो कि चमत्कार दिखाने से आत्मा को धोखा दिया जा सके। साधक केवल सच्चा ज्ञान बताता है, सद्गुरु केवल दया करते हैं और गुरु केवल कृपा करते हैं। तो मैं आपको साफ और स्पष्ट बात बताता हूँ जिससे कि आत्म कल्याण हो जाए, मोक्ष मिल जाए और मुक्ति मिल जाए। ये इतनी इस कलयुग में इतनी सहज और आसान है जिससे कि आपको लाभ हो सकता है। जय गुरुदेव। लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली। बाबा जी ने गांव देहात शहर सब जगह दौरा कर जय गुरुदेव नाम का प्रचार करा। जय गुरुदेव बाबा जी ने बताया जय गुरुदेव नाम कुल मालिक का है, कुल प्रभु का, जिसने अंड खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। सभी मानव समाज को, सभी देशवासियों को, सबको स्पष्ट करके बताया जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं, उस परमपिता परमात्मा का है। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट आप जितना नाम लोगे उतना आपको फायदा करेगा। पर कैसे करेगा? साधु की संगत में जाकर।
जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। एक नाम, एक आधार, परमपिता परमात्मा का नाम, जो सारे अंडखंड ब्रह्मांडों से दूर है, वो कुल मालिक है, हमारी आत्माओं का पिता है, सभी धर्मों का एक है। अगर उसका नाम हीरे मोतियों से भी ज़्यादा कीमती है। जब आप घर परिवार समाज का काम करते हुए आधा घंटा 15 मिनट जय गुरुदेव नाम का स्मरण करेंगे, सुमरन करेंगे, तो आपकी वो रक्षा करेगा। पर भगवान और परमात्मा जब दिखाई सुनाई देगा, जब आप सादगी संगत में जाओगे। दया करेगा, रक्षा करेगा, कल्याण करेगा, पर ये जीवन के अंत समय में भी करता है, शुरू में भी करता है। शुरू में किसी की दया सहन नहीं हो पाती, इसलिए साधक इन सामने वाले को, जो इंसान होता है, सभी जाति के क्यों ना हो, उन्हें मजबूत करा जाता है कि आप उसे सहनशीलता करिए। जैसे कोई डॉक्टर होता है, कोई हकीम होता है, दवाइयों का जिसे तजर्बा होता है, वो पूर्ण तरीके से बताता है कि इन दवाइयों को ऐसे ऐसे इस्तेमाल करना है। ऐसे ही साधक होता है। आप भगवान का स्मरण कैसे करोगे, भगवान का सुमरन कैसे करोगे, भगवान का इस्तेमाल कैसे करोगे, परमात्मा का दर्शन कैसे करोगे, ये साधक को पता होता है। साधक स्पष्ट बताता है। जब आपको भगवान दिखे, परमात्मा दिखे, आप किसी को नहीं बताओगे, आप उन्हें शक्ति सामर्थ्यवान बनो और उसे सहन करने की शक्ति रखो। ये साधक बताता है, साधु बताता है। जब तक आप साधगी संगत नहीं करोगे तो आप उसका लाभ नहीं उठा सकते। जिन्हें लूटे ये मोती, वे तो माला माल हुए। कुछ इंसान इस संसार में ऐसे होते हैं जो भगवान और परमात्मा का लाभ उठा लेते हैं, जय गुरुदेव नाम का लाभ उठा लेते हैं। देखो, सारी दुनिया होती है, सारी दुनिया में बहुत सारे संत महापुरुष होते हैं, बहुत सारे योगी तपस्वी होते हैं, बहुत से इंसान होते हैं जो भगवान का प्रचार करते हैं। हमें सबके पास जाने का पूर्ण अधिकार होता है। ये अधिकार हमें उस परमपिता परमात्मा ने दे दिया। जाओ, तुम दुनिया में जहाँ भी घूमो, तुम्हारी मर्जी है। किसी एक की ऐसे की तलाश करो जो तुम्हें भगवान और परमात्मा स्पष्ट और साफ रूप दिखा रखे। तो कहते हैं कि लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली। कि तू लूटना चाहे जितनी मर्जी लूट ले, पर आपको निरख परख तो खुद ही करनी पड़ेगी। क्योंकि इस संसार में जैसे जैसे इंसान खोज करता है भगवान और परमात्मा की, वैसे ही वैसे वो उसके नज़दीक चला जाता है। जिस प्रकार हम इस संसार में अच्छे बुरे कर्म करते हैं, पर हमें अपनी आत्मा को, अपने मन को स्वयं ये ज्ञान होता है कि हम बुरे काम कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। पूरा समाज ही हमें बताता चलता है ये काम गलत हैं और ये काम अच्छे हैं। हमारी आत्मा में स्वयं ही स्वीकार करती है कि ये काम अच्छे हैं और ये काम बुरे हैं। बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ स्पष्ट बताया कि अच्छे कामों का परिणाम ये होता है, बुरे कामों का परिणाम ये होता है। और अगर तुम सत्संग के काम करोगे तो उनका परिणाम ये होता है। तो हमें करना या ना करना आदमी का, इंसान का, सभी जाति वालों का स्वयं अधिकार होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो माया के बने पुजारी, वे आखिर कंगाल हुए। जो माया के बने पुजारी, इस मन में, इस आत्मा में, इस शरीर में पूरा अधिकार है। चाहे आप धन माल माया, औरत दौलत, मान सम्मान, इज्जत बेइज्जती कितने ही कमा लो, ये पूर्ण आज़ादी है। आप धन के पीछे कितने ही पड़ते रहो, महल दुमंजिले ये कितने ही इकट्ठे कर लो, बाबा जी ने कहा ये संसार में काम आएंगे, पर आत्मा के साथ कभी ये चीज़ नहीं जाती। आप इनका इस्तेमाल अपने 100 वर्ष तक, 70 वर्ष तक कर सकते हो, पर जब अंत समय में आखिर में जाओगे तो ये चीज़ सब यहीं रखवा ली जाएंगी और ये यहीं के काम आने वाली है, तो आपके साथ नहीं जाएगा। तो आपने ये जीवन जो था व्यर्थ गंवा दिया। आपको चाहिए था आप इनका इस्तेमाल करो, पर परमात्मा का भी शुक्रगुजार करो जिसने ये मनुष्य शरीर दिया है। आप ये संसार की कोई ऐसी दौलत नहीं जो आपको फिर दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए। तो आपको इसी मनुष्य शरीर को भगवान और परमात्मा को प्राप्त करने में समय लगाना है। ये समय बड़ा कीमती है, क्योंकि एक एक सांस जा रही है, इस सांस दोबारा आपको नहीं मिलेगी। तो समय रहते हुए आप भगवान और परमात्मा के लगन लग जाओ, जिससे कि सुमरन भजन करो, ध्यान करो और सादगी संगत करो। जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। जय गुरुदेव बाबा ने गांव-गांव, जिले-जिले दौरा करके पूरे मानव समाज को साफ और स्पष्ट ज्ञान दिया। किन लोगों ने कैसे कैसे प्रभु का दर्शन पाया है। हमारे मानव समाज में, सत्संगियों में, पूरे इंसानों में कुछ जीवात्माएं ऐसी थीं जिन्होंने परम संत बाबा जय गुरुदेव की बातों को स्पष्ट और साफ सुना और साफ माना। उन्होंने भगवान और परमात्मा का,
40-45 करोड़ सत्संगी हैं जिन्होंने बाबा जी की बातों का स्पष्ट करके ज्ञान ग्रहण करा और उन्होंने बाबा जी को खूब निरख परख की और बाबा जी को खूब आजमाया। आज पूरे मानव समाज में जैकेट वाले, कैप वाले बहुत सारे समाज में इंसान मिलेंगे। आप उनसे बाबा जय गुरुदेव के बारे में अवश्य पूछिए, वो बताएंगे, पर आप अपना उन्हें तन मन धन बिल्कुल ना दें, क्योंकि बाबा जी ने साफ कहा था ये संगत बहुत बढ़ रही है, इसका तुम विश्वास मत कर लेना, ये भानुमति का कुनबा है, महात्मा कहीं का ईंट कहीं के रोड़े से जोड़े रहते हैं, बाबा जी ने साफ कहा था। पर आप इनसे बाबा जी के बारे में जरूर ज्ञान लेना, बाबा जी का जरूर ये प्रचार करेंगे, बाबा जी का जो गुणगान गाएंगे, तो आप इनके ज्ञान को और इनके प्रचार को जरूर सुनना, क्योंकि इंसान को तन मन धन देने का अधिकार केवल गुरु को होता है, सदगुरु को होता है और साधु होता है और चेले को होता है। 4 इंसानों को तन मन धन दिया जा सकता है, संगत को तन मन धन नहीं दिया जा सकता। और प्रभु के कैसे कैसे उनको अपने में मिलवाया है, और प्रभु ने कैसे कैसे उनको अपने में मिलवाया है। आपने भगवान का नाम सुना, परमात्मा का नाम सुना, देवी देवताओं का नाम सुना, सारे मानव समाज इसका नाम की चर्चा कर रहा है, प्रचार कर रहा है, पर आपको विचार करना चाहिए, क्या भगवान कुल महाप्रभु कुल मालिक आपने देखा, कभी उसका सुनाई दिया, उसकी आवाज़ आपने सुनाई दी? आज ये आपको शुभ अवसर मिल रहा है इस कलयुग में, जहाँ दुख और सुखों के अंबार लगे हुए हैं, भयानक बीमारी इंसान को सता रही हैं। आज इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने ये आसान कर दिया है। आसान इसलिए करा है कि तुम भगवान और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। भगवान और परमात्मा जब हम 1 घंटे की साधना सुबह शाम करते हैं तो अपने में मिला लेता है। वो भगवान परमात्मा को स्पष्ट साफ और देखा जा सकता है। गोस्वामी मेरा पलटू का इतिहास सुनाऊं गली गली। बाबा जय गुरुदेव ने कहा तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करते तो आप गोस्वामी को देखिए, गोस्वामी तुलसीदास को, और मीरा को देखिए, भगवान की कितनी महिमा गाई। पलटू साहब हुए थे, इनका इतिहास जान के देखिए महात्मा क्यों आते हैं, क्यों इंसान को जगाते हैं, क्यों आत्माओं को परमात्मा को दिखाते हैं, क्यों भगवान को दिखाते हैं। जिस प्रकार हमारा इस संसार में एक घर होता है, हम अपने घर परिवार में चैन सुख से रहते हैं, उसी प्रकार से ये मन होता है। मन का घर भगवान के यहाँ होता है, आत्मा का घर परमात्मा के यहाँ होता है। हम उस इंसान होते हुए हम तीनों लोग, सारे लोगों का वर्णन कर सकते हैं, देख के जा सकते हैं, हम उन्हें अच्छे ढंग से पहचान सकते हैं, पर हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब इंसान का अधिकार संसार में रहने का है, मन का अधिकार भगवान के यहाँ रहने का है और आत्मा का अधिकार परमात्मा के यहाँ रहने का है, तो हमें घमंड नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जब तक है शंकाए मन में तब तक होता ज्ञान नहीं। जब तक है शंकाए मन में तब तक होता ज्ञान नहीं। जब तक हमें शंकाएं रहती हैं तब तक होता ज्ञान नहीं। ये मानव समाज हमें बताता रहता है वहाँ अच्छा है, यहाँ बुरा है, वहाँ गंदे इंसान हैं, यहाँ अच्छे इंसान हैं, वहाँ महात्मा हैं, वहाँ महात्मा नहीं है, वहाँ महात्मा बुरे हैं, वहाँ महात्मा अच्छे हैं। ये पूरा समाज हमें बताता रहता है, तो हमें क्या करना है, सबकी निरख परख करनी है। साधु महात्मा जब तक आज इस सृष्टि में आए हैं अपना परिचय स्वयं देते हैं। कृष्ण जी ने अपना परिचय स्वयं दिया, राम ने अपना परिचय स्वयं दिया, मोहम्मद साहब ने अपना परिचय स्वयं दिया, कबीर साहब ने अपना परिचय स्वयं दिया, और बाबा जय गुरुदेव ने भी अपना परिचय स्वयं दिया। हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। महात्माओं का उद्देश्य ही होता है आत्माओं को अपना अपने घर पहुँचाना। रोम रोम में रम न जाए वे कोई भगवान नहीं। रोम रोम में रम न जाए वे कोई भगवान नहीं। आत्मा स्वयं परमात्मा को पहचान लेती है, भगवान को पहचान लेती है, क्योंकि ये उसकी आत्मा का एक अधिकार होता है। दोस्तों और मित्रों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये मानव समाज के कल्याण के लिए है। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं किसी जीवात्मा को ठेस पहुंचाने का, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव ने जो ज्ञान मुझे बताया है मैं उसे आपको बता रहा हूँ किताबों के माध्यम से, अपने ज्ञान के द्वारा, परमात्मा के ज्ञान के द्वारा, भगवान के ज्ञान के द्वारा। आप अपने को बताइए, समाज को बताइए, सबको लाभ होगा। ऐसा नहीं होगा करने वाले को हानि हो जाएगी, लाभ बराबर होगा। हमारे सारे वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, बेझिझक होकर आप बात कर सकते हैं। जय गुरुदेव।